मैं हूं बख्तावर रज़ाक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। ये मेरे टीम मेंबर सोमल इकबाल और इकरा शौकत। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल के मारूफ सोशल वर्कर नूर हसन भट्टी साहब। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपनी शख्सियत के बारे में हमें आगाह करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम नूर हसन भट्टी है और मैं एक समाजी और सियासी और साफ़ी कारकुन हूँ और तकरीबन 30 साल से मैं अपना साहिवाल में जो सियासी और जो है साफ़ी मूवमेंट में वो अपना किरदार अदा कर रहा हूँ बतौर बीइंग वर्कर। अब हमें अपने काम की नौयत के बारे में बताइए और साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आपका काम हमारी कम्युनिटी की वेलफेयर में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। बेटे, दुनिया का कोई भी फॉरम है, वो सियासत है, स्पोर्ट है, सहाफ़त है या एजुकेशन है, जब तक आप दिल से लगन के साथ कोई भी काम बिल्कुल डीपली जाके नहीं करेंगी उसमें आप कोई भी शख्स वो कामयाब नहीं होगा। साहिवाल कि किसी भी प्लेस पे, किसी भी इलाके, किसी भी थाने के इलाके में कोई किसी के साथ मिसबिहेव होता है, जिसके साथ जस्टिफिकेशन होती है, तो हम इंशाल्लाह ताला अपना कलम और कैमरा बेदरेग बुरुए कार लेते हुए वहाँ पे अपना जंगो जहाद करते हैं और मैं बेदरेग होकर अपने मनसब के साथ जस्टिफिकेशन करता हूँ और हमारा ये काम बेसिकली ये वेलफेयर का है। अच्छा, आपको किसने इन्फ्लुएंस किया था कि आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, और आप अपनी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दें जिसने वाकई लोगों की भलाई के लिए काम किया हो? मैं अभी लड़कपन में था, 1990 की बात है या 91 की बात है, यंग लड़के की वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो उसका मैंने लोगों से रीज़न पूछा तो वो उन्होंने बताया कि ये लड़का ड्रग यूज़ करता था और ड्रग यूज़ करने की वजह से ये एक्सपायर हो गया। थोड़ी देर बाद उसके जो लवाकिन आ गए, तो उसकी माँ से मैंने पूछा तो वो माँ मुझे कहने लगी कि ये 6 बहनों का इकलौता भाई है, ड्रग माफिया के ये हत्थे चढ़ गया और तेज़ी के साथ ये विदिन 2 इयर्स में ये ड्रग पे शुरू हुआ और आखिरकार 2 सालों में वो कब्र तक पहुंच गया और वो ज़ारों कतार रो रही थी और उसका जो आंसू हैं वो मेरे दिल पे बिजली की तरह गिरे। तो मैंने उसी दिन से ये अहद कर लिया कि मैं जो है क्रैप्ट माफिया उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह मैदान अमल में आऊँगा। और मैंने वहाँ से जो जब भी सियासत की, जिस भी स्टेज पे मैंने बात की, तो मैंने मजलूम की दादरसी की बात की और नौजवान की बात की। मंशियात फरोश के ख़िलाफ़ अगेंस्ट वो न्यूज़ लगाई, तो पहली न्यूज़ पे वो रिहा हो गया, दूसरी न्यूज़ पे, तीसरी पे जब वो उसे 9 साल की सज़ा अदालत आलिया ने दी, तो उसमें मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मेरी वजह से आज एक मंशियात फरोश, जिसकी वजह से सैकड़ों जो नौजवान कम अज़ कम मेरी स्ट्रगल से अगर वो ड्रग से बच गए हैं, तो ये मेरे लिए ज़रिया निजात है। आपको अपने काम में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और आपने इन पर काबू कैसे पाया? जब पहले मैंने उन पे FIR उनके खिलाफ लॉन्च करवाई तो उन्होंने मुझे थ्रेडिंग दी और मुझ पर दरख्वास्तबाजी उन्होंने शुरू कर दी। मैंने कोर्ट में उनके जो है दावे हत्या इज़्ज़त के वो भी फेस किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो मुझे यकीन करे इतना रूहानी सुकून मिला। मैं कोर्ट कचहरी जब कोर्ट पे डेट पे जाता था, जब थाने में उनकी एप्लीकेशन फेस करता था, मुझे कोई मलाल नहीं था। आपका हमारे यूथ के लिए क्या पैगाम है अपने इस काम के थ्रू? ये सारे इंटरव्यू का ये थ्योरी है, ये लुबे लबाब है। ये आखिरी क्वेश्चन पे बेटा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मेरा नौजवान नस्ल से यही पैगाम है, मैसेज है, मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तान के सतूनों, मेरी सरहदों के रखवालों और मेरे हर शहर, हर करिया, हर गांव, हर मोहल्ले के मुस्तकबिल के रखवालों के अपने इर्द गिर्द, अपने गिरदोनुमा में जहाँ कहीं भी मंशियात फरोशी कर रहे हैं और वो खा कितने भी स्ट्रांग हैं, उनके सोर्स पुलिस में हैं, उनके सोर्स पॉलिटिशियंस से हैं, लेकिन तुम मर्द मुजाहिद की तरह ये जान लो कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम भी सिर्फ 72 लोगों के साथ करबला में हज़ारों लोगों से जंग करने के लिए निकले थे। वो हक पे खड़े थे
और आज इस्लाम जिंदा है और यजीद मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद का नारा लगता है, तो आप भी मंशियात फरोशों के खिलाफ जंगो जहाद करो, अपने सोर्स इस्तेमाल करो, एहतजाज करो। और अगर कोई भी कानूनी, सरकारी, सियासी तौर पर आपको दबाव होता है तो ये नाचीज नूर हसन भट्टी डिविजनल मंटगोबरी प्रेस क्लब ऑफ पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो सदर होने के नाते नहीं बल्कि एक मुसलमान होने के नाते और अहले बैत का मानी होने के नाते मैं ये आपको मैसेज देता हूँ कि मंशियात फरोशों के खिलाफ अगेंस्ट इनके खिलाफ आप क्रैकडाउन करो। और कोई भी दोस्त आपका मंशियात का आदी है तो कोशिश करके उसे इस चुंगल से बाहर निकालो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। आज हमारे साथ मौजूद थे साहिवाल की एक मरूफ शख्सियत नूर हसन साहब, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इन जैसी शख्सियात का हमारी सोसाइटी में मौजूद होना हमारी सोसाइटी की बका के लिए अशद ज़रूरत है। ऐसे लोग हमारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। अगर हमारी यूथ इनको फॉलो करे तो हमारी सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन सकती है। थैंक यू।